जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। ग्रेजुएट लेवल के न्यू वैकेंसी आए हैं। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, जो कि ग्रेजुएशन जिसका कंप्लीट हो चुका है। CN नंबर 06/2025 न्यू वैकेंसी है। और ये फॉर्म का भरने का डेट स्टार्ट हो चुका है आज से, यानी कि 21 अक्टूबर से। ठीक है, 21 अक्टूबर से स्टार्ट है। ये कब तक भराएगा तो 20 नवंबर तक भराया जाएगा। ठीक है, लगभग 1 महीने के समय है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखेंगे इसके बारे में डिटेल्स कहाँ क्या क्या है। तो बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन डेट कहाँ से कब तक क्या होगा। तो नोटिफिकेशन डेट आने वाला था 4/10/2025 को, आ चुका है। ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन अप्लाई, तो 21/10/2025 यानी कि आज के डेट से। क्लोजिंग डेट देख सकते हैं 20 तारीख को 11वें महीना 23:59 तक, यानी कि 12 बजे से पहले तक सबमिट करना है। लास्ट पेमेंट डेट जो देखा जाए तो 2 दिन आगे तक दिया हुआ, 22/11/2025 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा करेक्शन करने के लिए कि कोई गलती अगर हो गया है तो 23 से लेकर 2 तारीख तक इसमें चलेगा। ठीक है, ये सब डेट इसको दिया गया है, ये इतने तारीख की। लेकिन 20 तारीख लास्ट डेट है आपका फॉर्म अप्लाई करने का। तो 20 तारीख से पहले जो इच्छुक उम्मीदवार हैं अपना अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट कैंडिडेट जिसका कि ग्रेजुएशन का डिग्री आ चुका है। आगे देखते हैं कि और क्या क्या है। हाँ, इस पे देखते हैं तो कौन कौन से नए पोस्ट आए हैं इस बार। तो इसमें देखें तो पिछले बार जो आया था ये 5 पोस्ट तक आया था। ट्रैफिक असिस्टेंट का पोस्ट पिछले बार नहीं था, तो ये नया पोस्ट जोड़ा गया है। ये लेवल 4 का है, 25,500 इसका बेसिक होता है। A2 मेडिकल, यानी कि अच्छा खासा स्टैंडर्ड मेडिकल माना जाता है। ठीक है, तो पहला अगर देखें तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का है। ये सबसे बेहतरीन पोस्ट माना जाता है, लेवल 6 का है। इसका बेसिक की बात करें तो 35,400। इसमें मेडिकल की बात करें तो B2 है, यानी कि चश्मे वाले भी चल सकते हैं। तो लेकिन ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 161 है टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी पिछले बार से कम ही है। 8,110 पोस्ट है। टोटल कितना है? 8,110 पोस्ट। टोटल RRB मिला के 21 RRB मिला के सारा पोस्ट दिया हुआ है 5,810 पोस्ट। तो चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र का 161 पोस्ट है। उसके बाद आता है स्टेशन मास्टर, ये भी लेवल 6 का आता है, 35,400। A2 मेडिकल, इसमें आपको साइको पास करना होगा। इसका टोटल पोस्ट है 615। सबसे ज़्यादा जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी आया है तो गुड्स ट्रेन मैनेजर यानी कि गार्ड का वैकेंसी आया है। ये लेवल 5 में आता है, 29,200 इसका बेसिक होता है। इसका मेडिकल लेवल की बात किया जाए तो A2 होता है और इसमें 3416 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, 3416 पोस्ट। ठीक है, उसके बाद देखा जाए चौथे नंबर पे तो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है। ये लेवल 5 में आता है, 29,200 बेसिक होगा। इसमें चलता है C2 मेडिकल, 1911 पोस्ट है। उसके बाद की बात किया जाए तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 5 में आता है। इसमें इसका बेसिक होता है 29,200। C2 मेडिकल इंडस्ट्री, यानी कि अगर आप में चश्मा भी लगाए तो आप यानी कि पास हैं। 638 पोस्ट है। उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करें तो ये लेवल 4 की है, 25,500। ठीक है, ये टोटल 59 पोस्ट है। तो सबसे कम पोस्ट इसी में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पोस्ट वाइज था। और आगे बात करें कि क्या क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात किया जाए कि A1 में कौन कौन, A2 में कौन कौन आता है, तो फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, किसी तरह के नहीं होना चाहिए। विजन डिस्टेंस विजन जो 6/6, एक आंख 6 का हो, दूसरा 9 का हो चलेगा। दूसरा क्या, एक आंख 6 का हो, दूसरा बार 9 विदाउट ग्लास का होना चाहिए। नो फॉगिंग टेस्ट, ये सब चलेगा। नियर विजन जो है 0.6 इतना होना चाहिए विदाउट ग्लास का। B2 की बात करें तो 6/9 भी आंख चलेगा और 6/12 भी चलेगा। B2 उतना अच्छा मेडिकल नहीं होता है। ठीक है,
C2 की बात करें तो इसमें भी आराम से आप पास कर जाओगे, एक आंख खराब भी है तो चलेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मेडिकल कैटेगरी। आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि और क्या क्या चाहिए। तो एग्ज़ाम कौन कौन कैंडिडेट भर सकता है देख लेते हैं। एज लिमिट की बात किया जाए तो 18 से 33 UR के लिए है और EWS के लिए है, EWS के लिए है। और 1/8/2008 से पहले का जन्म होना चाहिए, ठीक है। UR की बात करें तो 2/1/1993 तक जन्म होना चाहिए। अगर किसी का जन्म 1/1/1993 को हुआ है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 2/1/2093 के बाद यह उस दिन के डेट से होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट OBC है तो OBC कब तक 2/1/1990 तक जन्म हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद हुआ है, इससे पहले हुआ है तो वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। SC ST की बात करें तो उसका 2/1/1988 से बाद का जन्म होना चाहिए। अगर पहले का जन्म होगा यानी कि 88 के बाद का जन्म होना चाहिए, ठीक है। वो अगर इससे पहले का जन्म होगा तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसको किसको एज में छूट मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है SC ST कैंडिडेट को 5 साल यानी कि 33 में 5 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 38 साल तक भर सकते हैं। OBC कैंडिडेट 3 साल यानी कि 33 में 3 जोड़ दिया जाए यानी कि 36 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जनरल कैंडिडेट जो है वो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ नौकरी वाइज है किसको कहाँ कहाँ छूट दिया जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं तो फ़ी कितना लगेगा, तो फ़ी लगेगा 500 किसके लिए, EWS OBC और UR के लिए 500 है। SC ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपये है, जिसमें कि 390 रुपया एग्ज़ाम देने के बाद आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। इसमें जो है 240 रुपया आपके अकाउंट में फुल के फुल यानी कि टोटल 250 रुपये आपके अकाउंट में कैशबैक हो जाएगा। सिर्फ इसमें 100 रुपये आपको काटा जाएगा कि जनरल OBC ST के लिए। और आगे देखें पोस्ट तो ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि EWS का कैंडिडेट क्या होना चाहिए। EWS के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, 5 एकड़ से एग्रीकल्चर लैंड से अबव नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं चाहिए। जहाँ पर आपका आवासीय घर है वो 100 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आपका आवासीय है 100 यार्ड या एबव नोटिफाइड यानी कि अगर आपका घर क्या कहते हैं नगर निगम में है तो वहाँ से 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा के एरिया पे घर ना हो। तो ये सब क्राइटेरिया है, देख लीजिएगा अच्छे से। मेरे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास में इस नोटिफिकेशन को मैं डाल दूँगा। और आगे देखते हैं कि और क्या क्या चाहिए। प्रोसेस की बात करें, हाँ एग्ज़ाम की बात करें तो CBT 2-1 जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन रहेगा जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में सारा सब्जेक्ट रहेगा। मैथ से बात किया जाए तो 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। CBT 1 पास करते हैं तो फिर CBT 2 होगा। सीट का 15 गुना CBT 2 के लिए अप्लाई कर यानी कि कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। उसके बाद की बात करें तो CBT 2 जो बच्चे CBT 1 पास करेंगे वो CBT 2 में जाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा, 120 क्वेश्चन होगा लेकिन समय दिया जाएगा 90 मिनट। कितना मिनट दिया जाएगा, 90 मिनट। इसमें क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा। इसमें 50 GK हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 GK। मैथ हो जाएगा 35, रीजनिंग भी 35 और टोटल टाइम दिया जाएगा 120 मिनट, ठीक है। यहाँ पे इसका सिलेबस आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, सिलेबस देख सकते हैं। मैथ का है, इंटेलिजेंस रीजनिंग का है, जनरल अवेयरनेस का है। तो आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। बात करें अब कि हाँ उसके बाद क्या क्या होने वाला है। अगर कोई गुड्स ट्रेन मैनेजर बनता है तो उसके लिए सिर्फ CBT 1 और CBT 2 पास करना होगा। CBT 1 और CBT 2 पास करना होगा। अगर पास कर गए तो उसके बाद सीधे उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। इसके लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है। अगर सीनियर कलर टाइपिस्ट हैं
तो इसको CBT 1 CBT 2 पास करना पड़ेगा, प्लस टाइपिंग टेस्ट करना पड़ेगा। टाइपिंग टेस्ट जो है अगर इंग्लिश में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट करना होगा, अगर हिंदी में करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट करना होगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो इसमें भी कंप्यूटर टेस्ट होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर बात करें चौथे नंबर की चीफ कमर्शियल कम टाइपिस्ट सुपरवाइजर, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें CBT 1 और CBT 2 पास करेंगे, उसके बाद आपका सीधा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर स्टेशन मास्टर की बात करें तो स्टेशन मास्टर में CBT 1 और CBT दोनों पास करना पड़ेगा, प्लस आपको साइको टेस्ट पास करना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड एल्टीट्यूड टेस्ट। अगर ट्रैफिक असिस्टेंट है तो इसके लिए भी आपको CBT 1 CBT 2 और आपको साइको पास करना होगा। इसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का हो जाएगा स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे जोन वाइज कितने वैकेंसी हैं। ये सभी RRB का साइट दिया हुआ है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो लेवल 5 में कौन कौन सा आता है, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ देख सकते हैं आप लोग आराम से, ठीक है। सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेशन मास्टर के लिए क्या क्या चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात किया जाए तो ये मिला के अगर अजमेर अहमदाबाद बोर्ड की बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 79 है, ओनली 79 देख सकते हैं, यहाँ पे सारा पोस्ट देख सकते हैं। उसके बाद अजमेर की बात किया जाए तो अजमेर में टोटल पोस्ट है 345। कितना पोस्ट है? 345। तो थोड़ा सा आप लोग ये देख के ही भरे। बेंगलोर की बात करें तो यहाँ पे टोटल पोस्ट है 241। टोटल पोस्ट कितना है? 241। अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल की बात करें तो 382 है। कितना है? 382। अगर बात करते हैं भुवनेश्वर की तो यहाँ पे 231 पोस्ट है। अगर बात करें बिलासपुर की बात तो यहाँ पे अच्छा खासा इस बार पोस्ट आया है, सबसे ज़्यादा पोस्ट देखा जाए तो 884 पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 5810। टोटल पोस्ट कितना है? तो 5810। उसमें अगर 864 पोस्ट है तो अच्छा खासा पोस्ट माना जाएगा बिलासपुर में। उसके बाद की बात किया जाए तो चंडीगढ़ में टोटल पोस्ट है 199। टोटल पोस्ट कितना है? 199। उसके बाद चेन्नई की बात किया जाए तो चेन्नई में 187 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितने हैं? तो 187 पोस्ट है। अगर बात किया जाए फिर आपका गोरखपुर में 121 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितना है गोरखपुर में? तो 111 पोस्ट है। 111 पोस्ट है। गुवाहाटी की बात किया जाए तो गुवाहाटी में सब कम के आंकड़ों में देखा जाए तो मात्र 56 सीट है। कितना सीट है? मात्र 56 सीट है। आगे की बात करें जम्मू एंड श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे मात्र 32 पोस्ट है। कितना? 32 पोस्ट है। आगे बात करें अगर कोलकाता तो यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट माना जाएगा, 685 पोस्ट है। कितना है? 685 पोस्ट। अगर मालदा की बात किया जाए तो इस लिहाज से मालदा में पोस्ट अच्छा है, 522 पोस्ट है। ठीक है। मालदा के बाद मुंबई की बात किया जाए तो 596 पोस्ट है। कितना है? 596 पोस्ट। मुंबई के बाद अगर मुजफ्फरपुर की बात किया जाए तो यहाँ पे 21 पोस्ट है, ओनली 21 पोस्ट, शायद सबसे कम पोस्ट होगा। पटना की बात करें तो यहाँ पे 23 पोस्ट है। कितना? 23 पोस्ट है। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे 110 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? 110। अगला बात करें रांची की तो रांची में अच्छा खासा सीट है, 651 सीट है। कितना है? 651। सिकंदराबाद की बात करें जाए तो 396 पोस्ट है। सिकंदराबाद में 396 पोस्ट है। सिल्लीगुड़ी में बात किया जाए तो सिल्लीगुड़ी में टोटल 21 पोस्ट है। कितना? टोटल 21। इसमें जो है 2 ही पोस्ट के लिए, ट्रेन मैनेजर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, ओनली 2 पोस्ट के लिए जॉब है। उसके बाद त्रिवेंद्रम की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका जाके
600 यानी कि टोटल त्रिवेंद्रम की बात किया जाए तो यहाँ पे 58 पोस्ट है। कितना है? 58 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 5810 पोस्ट है। ठीक है, 5810। यूआर के लिए बात किया जाए तो 2321, और ये एससी की बात किया जाए तो 922, एसटी की बात किया जाए तो 457, ओबीसी की बात किया जाए तो 1508 सीट है, और ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 602 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट यही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो कुछ नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। तो टोटल पोस्ट आपने देख लिया। जो भी उम्मीदवार इच्छुक उम्मीदवार हैं तो थोड़ा सा अपना कैटेगरीज वाइज पोस्ट देख के ही अप्लाई करें कि किस आरआरबी में आपका ज़्यादा सीट है, वहाँ से अप्लाई करें। ठीक है, और तैयारी में अभी से भिड़ जाए, और ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।